सो हेलो दोस्तों एंड क्रिकेट लवर्स। तो आज मैं बात करूंगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के तीसरे और आखिरी T20 मैच के बारे में, जहां पे वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को आखिरकार एक T20 मैच में हराकर एक जीत अपने नाम करी और ये जो सीरीज़ है इसको एक हैप्पी नोट पे कंप्लीट किया। तो ये मैच खेला गया था पर्थ में, खेला गया था ये मैच। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि पर्थ की कैसी बाउंसी विकेट होती है, यहाँ पे फास्ट बॉलर्स है, उनको अच्छा उछाल मिलता है, वन ऑफ द बाउंसियस्ट विकेट्स है ऑफ द वर्ल्ड की। तो यहाँ पे पेस बॉलिंग खेलना बहुत डिफिकल्ट होता है, स्पिनर्स के लिए यहाँ कुछ ज़्यादा मदद रहती नहीं है। तो पर्थ में खेला गया था ये मैच और वेस्ट इंडीज़ ने पहले टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जो कि मेरे हिसाब से हमारे हिसाब से काफ़ी अच्छा सही डिसीजन था। बैटिंग पहले सही है। हाँ, क्योंकि ये डे मैच था तो यहाँ पे ड्यू का कुछ फैक्टर होगा नहीं, तो आप पहले टॉस जीत के धूप में पहले बैटिंग करके दूसरी टीम को आप चेस करने के लिए दे सकते हैं, और ड्यू पड़ेगा नहीं तो बॉलर डिफेंड करने के लिए उनको कंडीशन में कुछ ज़्यादा चेंजेस भी नहीं होंगे। तो वेस्ट इंडीज़ की जो शुरुआत है वो काफ़ी डिजास्टर्स रही मेरे हिसाब से। बहुत खराब हुई थी। उनके तीनों बैट्समैन ने स्टार्टिंग के 3 अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे, 17 पे 3 हो गए थे। हाँ, स्टार्टिंग के 3 ओवर में पूरन ने भी अच्छी बैटिंग नहीं की, जबकि मुझे बहुत उम्मीद थी पूरन से। तो और मेयर्स थोड़ा अनलकी आउट हो गए थे। वो हाँ, मेयर्स का उनका इनसाइड एज लग के वो बोल्ड हो गए थे। 3 ओवर में 17 पे 3 हो गए थे, काफी डिजास्टर स्टार्ट। मुझे लगा वापस से लोग 160 170 मारेंगे, मुझे तो वही लगा था। हाँ, लेकिन फिर उनके आते रोस्टन चेजर और पॉवेल, उन दोनों ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगा, बहुत अच्छा खेले पॉवेल ने। उनका कैप्टन, वो तो कैप्टन थे, मुझे पता भी नहीं था। उन्होंने सेकंड मैच में भी सेकंड नहीं या फर्स्ट मैच में 61 मारा था, और आज भी उन्होंने मारा, लेकिन 21 रन पे आउट हो गए थे। हाँ, उन्होंने 21 रन मारे। और उनके जो साथीदार थे रोस्टन चेज, उन्होंने भी 37 रन की पारी खेली, तो दोनों ने अच्छा कैमियो खेल के आउट हो गए। तो और जब दोनों का विकेट एक के बाद एक ओवर में गिर गया, ज़ैम्पा ने आउट किया था। हाँ, ज़ैम्पा ने रोस्टन चेज का बोल्ड मारा। और उसके बाद दूसरा विकेट भी उनका बैरेट, जो उनके यंगस्टर थे। यहाँ पर लगा था मुझे ज़ैम्पा बहुत अच्छी बॉलिंग डालेंगे, पर उनका कुछ और ही हाल हुआ। उनका तो एंड में बहुत हाल हुआ, वो मुझे लगा नहीं था। इन दोनों की पार्टनर, जब ये दोनों आउट हुए, जो रोस्टन चेज और रोमान पॉवेल, तो वेस्ट इंडीज एक बहुत बड़े खड्डे में फंस चुकी थी। 9 ओवरों में 80 पे 5, 81 पे 5 थे, तो मुझे वही लगा यहाँ से 140 बनेगा, 140 150 ऐसा लगा, फिर ऑल आउट हो जाएंगे। लेकिन फिर आते रसल मसल ने बता दिया वो क्यों वन ऑफ द बेस्ट है, और वेस्ट इंडीज के लिए क्यों उनकी इतनी जरूरत है वर्ल्ड कप तक। जो उन्होंने केकेआर के लिए भी किए, केकेआर के लिए तो हर साल करके आए। और उसके बाद उनके जो यंगस्टर थे शेफन रुदरफोर्ड जी, उन्होंने काफी इन्वेस्ट किया। उन्होंने आज बता दिया मुझे इन्वेस्ट करने का नतीजा। आज उन दोनों ने जो 9 ओवर में 80 पे 5, और वहां से लेके लास्ट ओवर में विकेट गिरा, वहां से वही 9 ओवर के बाद सीधा 19 ओवर में विकेट गिरा। 10 ओवर ऐसे दो मसल्स पावर लोग टिक गए थे। रसल ने तो आज क्या प्यारी खेली, 71 रन मारे 29 बॉल्स में। और एक तरफ रुदरफोर्ड जो एंड तक नॉट आउट थे, 67 रन 40 बॉल्स पे। तो इन दोनों ने एक बहुत अच्छा रोल निभाया, और इन दोनों ने 220 रनों तक का स्कोर पहुंचा लिया, जो कि नामुमकिन ही लग रहा था। ऑलमोस्ट नामुमकिन था। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कैसे। और उन्होंने रसल ने सेकंड लास्ट ओवर में 22 रन मारा ज़ैम्पा को। हाँ, और मुझे थोड़ा ऑस्ट्रेलिया का भी गलत लगा कि स्पिनर्स को बचा के नहीं रखना चाहिए था उन्हें। ज़ैम्पा को पहले फिनिश कर सकते थे। वेस्ट इंडीज उन्होंने सोचा कि रसल को पहला आउट करके फिर लगा देंगे, लेकिन उनका दाव बहुत बेकार हो गया, और वो इसीलिए स्पिन को कभी लास्ट तक रखना ही नहीं। वहां से 220 रन एक बार बन गए थे, तो हमको लगा अब ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि 80 से 80 फॉर 5, उसके बाद से आप 220 पड़वा दो तो ये बहुत सीनी होता है क्रिकेट में। और लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज है, जो हमने देखा पिछला T20 मैच में 240 रन बनाए, तो ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज को तो हम हल्के में ले नहीं सकते। तो ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया के पास चांस हो सकता है। बाकी वेस्ट इंडीज की ही लीड थी फर्स्ट हाफ के बाद। और शायद ऑस्ट्रेलिया ने 2 लोग को नए को खिलाए थे ना। आज 2 मैच जीत चुकी थी ऑस्ट्रेलिया स्टार्टिंग में, ट्राई किए थे, तो उन्होंने सोचा 2 नए प्लेयर्स को, एक एरन हॉडी का चांस मिला था और एक बैरेट को चांस मिला था। हाँ, बैरेट एक ऑलराउंडर एक बॉलर है शायद। और वेस्ट इंडीज में भी काइल मेयर्स आए थे वापस, ऐसे T20 खेल रहे थे वो, और उनके रोस्टन चेज भी खेल रहे थे। मौका दिया आज। तो 220 का टारगेट था, तो शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट थी, और शुरुआत मिल गई थी। बहुत अच्छी शुरुआत मिली वार्नर की वजह से। वार्नर ने क्या बल्लेबाजी की, वो इस सीरीज में बहुत अच्छे बल्लेबाज थे। वो T20 में अभी तक बहुत अच्छे हैं। वो दिखा रहे कि उनमें अभी भी है क्रिकेट, T20 क्रिकेट में बहुत मारे उन्होंने। तो शुरुआत ऑस्ट्रेलिया को बहुत अच्छी मिली, जाके स्टार्टिंग के 6 ओवर में 60 पे 0 थी ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसा लगा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया। कैप्टन मिचेल मार्श स्ट्रगल कर रहा था। मिचेल मार्श ने बहुत, मतलब ज्यादा बॉल्स भी नहीं मिली, 12 बॉल पे 17 रन थे उनके, कुछ ज्यादा किए नहीं। वार्नर एक तरह से 24 बॉल 44 पे खेल रहे थे, बहुत अच्छा खेल। लेकिन उसके बाद आते अकील हुसैन, जो हम दोनों को काफ़ी इंप्रेस कर चुके हैं। उनके लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, अच्छी फ्लाइट भी देते हैं। तो वो आए और उन्होंने पहले ओवर में अपने मार्च का विकेट ले लिया। मुझे तो पता नहीं अकील हुसैन को टेस्ट में क्यों नहीं खिलाते। हाँ, अकील हुसैन को हम लोग का मानना है कि टेस्ट मैच में खेलना चाहिए, पर पता नहीं अकील हुसैन को क्यों नहीं चांस मिलता है। लेकिन वो वेस्ट इंडीज के बोर्ड का है, अभी यहाँ बात नहीं करते उनका बोर्ड पे तो हम क्या बात बोले। तो वहाँ पे जब उनका विकेट गिर जाता है,
तो ऑस्ट्रेलिया का पोजीशन अच्छी रहती है, जहाँ पे वार्नर एक तरफ से अच्छी अच्छा ताबड़तोड़ खेला। इनिंग्स खेल रहे रहते, वन लेकिन डाउन फिर इंग्लिश था ना। नहीं, उनके आज उन्होंने वन डाउन हार्डी को एक अच्छा, वन एक्सपेरिमेंट डाउन किया, ने हार्डी भेज यंगस्टर दिया था क्या? हाँ। एक यंगस्टर को भेज के उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिखा और वहीं पे मैच चेंज हुआ है, ठीक जहाँ पे है। एरन हार्डी एक 16 तरफ बॉल से 16 ही खेल कुछ रहे हिटे नहीं लगा पा रहे थे, एक बाउंड्री लगाई शायद हाँ। उन्होंने, और उन्होंने टुक टुक करके 16 बॉल पे 16 रन पे वो आउट वो हो गए टाइम वो। पे वार्नर के साथ मारने वाला चाहिए था। हाँ, अभी वार्नर एक तरफ से मार रहे थे, हाँ, लेकिन ठीक है 220 जैसा 220 के लिए टारगेट मारना ही है, पड़ता है 220 तो आपको के लिए। दोनों एंड से थोड़े स्ट्रोक्स लगाने पड़ते हैं। हाँ। और एरन हार्डी है वो, उन्होंने 16 गेंदें ली, 16 रन बना के सेट हो गए, वो आउट हो गए, तो वहाँ पे वो मैच का मोमेंटम चेंज हो गया। और वही ओवर में एरन हार्डी के बाद इनका भी विकेट गिरा, अपने जॉस इंग्लिश का, हाँ, एक ही ओवर में ना। एक ही ओवर में दोनों विकेट गिरा, रॉस्टन चेज ने विकेट लिए थे दोनों, हाँ। तो वहीं पे मैच पूरा फंस गया था, जहाँ पे फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी। लेकिन फिर भी उम्मीद मेरी थी क्योंकि मैक्सवेल और टीम डेविड थे, और मैक्सवेल ने हाँ, जो किया था वार्नर लास्ट का मैच विकेट में। गिर गया था और इसका विकेट गिर गया हाँ, था अपना, इंग्लिश का, तो वही। वहाँ पे ऐसा लगा कि अब यहाँ से बहुत मुश्किल होगी, 6 ओवर में 100 रन, लेकिन जब आपके पास इनफॉर्म मैक्सवेल हो, हाँ, जिन्होंने शतक मुझे लगाया था, तभी भी थोड़ा 60-40 लग रहा था। मुझे भी लग रहा था कि मैक्सवेल पिछले मैच में 100 मारे उन्होंने, और टीम डेविड जो उनका लेजेंडरी फॉर्म चल रहा है, तो ऐसा लगा, लेकिन आज शायद मैक्सवेल के लिए वन ऑफ द वर्स्ट डेज रहेगा T20 क्रिकेट में। बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, 10 बॉल पे 3 पे थे, फिर जाके उनकी एक बाउंड्री लगी थी, लेकिन फिर आउट हो गए उन्होंने। 16 गेंदों में 12 रन बनाए मैक्सवेल ने आज, तो वहीं पे मैच पूरा ही फिनिश हो गया, जब आपको 6 ओवरों में 100 रन से ज्यादा चाहिए। और उनको वो शेपर्ड ने आउट किया, वो क्या स्लोअर गेंद, बहुत अच्छी आज बॉलिंग शेफर्ड ने थोड़ी यॉर्कर्स नेल की है, तो हाँ। मुंबई के लिए एक अच्छी न्यूज़ रहेगी मुंबई इंडियंस के लिए। कि शेफर्ड उनके लिए एक प्रमुख प्लेयर साबित हो सकते हैं। अच्छा खेल रहे हो, लेकिन टीम डेविड भी, और टीम डेविड ने भी 19 बॉल 41, तो टीम दोनों डेविड मुंबई एक लोन इंडियंस के वॉरियर प्लेयर, थे, दोनों मुंबई इंडियंस के प्लेयर ने बहुत 19 गेंदों में उन्होंने 41 रन बनाए, लेकिन जब 6 ओवरों में 100 रन से ज्यादा चाहिए, और मैक्सवेल जहाँ पे 16 गेंदों में 12 रन, तो मैच तो वहाँ फिनिश ही मैच कर फिनिश दिया हो गया था उन्होंने। वहाँ। और वहाँ पे टीम डेविड ने एक टीम लोन डेविड ने वॉरियर थोड़ा खेले किया अकेले, कोशिश किया, लेकिन अपने रन कुछ अपनी हो नहीं तरफ से सकता था मारा उसमें उन्होंने। ज़्यादा। और उसके बाद वेड आए थे उनके साथ, वेड ने भी ज़्यादा कुछ किया नहीं, 7 गेंदों में 7 रन मारे, तो एंड में एक कन्विंसिंग जीत मिली वेस्ट इंडीज़ को, वेस्ट जहाँ इंडीज पे at last जीत 37 गई। रनों से जीते, हाँ। जो कि बहुत बड़ा मार्जिन होता है T20 क्रिकेट में। और इस सीरीज़ को एक थोड़ा हैप्पी नोट पे एंड किया, जहाँ पे लोग ने आखिरी टेस्ट मैच भी जीता था वहाँ पे गैबा में तो इनका नाम जो समझते शामारा हैं, जोसेफ। जोसेफ, हाँ, उनकी वजह से उन्होंने 7 विकेट लिया था। हाँ, वो और बहुत वहाँ पे वो उन्होंने सही वहाँ पे बात आखिरी थी। टेस्ट में जीता, और यहाँ पे एक आखिरी T20 मैच जीत के एटलीस्ट उन्होंने एक होप जगाई है कि उनमें है। ऑस्ट्रेलिया में हराना एक मैच भी बहुत डिफिकल्ट बहुत होता है, डिफिकल्ट है, इंडिया के लिए भी डिफिकल्ट है। इंडिया के लिए भी एक समय पे कितना डिफिकल्ट इंडिया होता भी था ओडीआई 15 हार 14 गई थी 15 में। 2020 में, ओडीआई सीरीज एक ही जीते थे। तो उनके लिए एक बहुत हैप्पी नोट पे एंड हुआ, और चाहेंगी अब वेस्ट इंडीज चाहेगी कि यहाँ से उनकी टीम के जो यंगस्टर्स हैं वो भी और निकल के और आए। अच्छा खेले। ऑस्ट्रेलिया के लिए एक कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को एक ही सीख हार था, है। और एक ही हार था, उन्होंने ट्राई कर लिए। हाँ, उन्होंने एरन हार्डी का बेच जो के। प्रमोशन था अच्छा, तो वो गया नहीं, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में वो फ्यूचर इनको में क्या- रिटर्न्स दे। वही, हाँ, और हमने इसीलिए। देखे आईसीसी इवेंट्स में तो उनके प्लेयर्स टर्न अप करते हैं कैसे सबसे खेलते हैं ज्यादा। वो इसीलिए। तो ऑस्ट्रेलिया अब यहाँ से जाएगी न्यूजीलैंड, जहाँ पे एक बहुत जहाँ इंपॉर्टेंट पर सीरीज तो है। 3 T20 3 टेस्ट है वो, और दो वहाँ टेस्ट मैच है। 2 टेस्ट मैच है, और यहाँ पर सबके रिटर्न भी है, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस, सब रिटर्न मेन प्लेयर्स करते हैं। खेलने वाले, और न्यूजीलैंड के लिए भी ट्रेंट बोल्ट की वापसी हो रही है T20 T20 क्रिकेट में में। वापसी हो रही है, वो सेकंड और थर्ड T20 के लिए। हाँ, तो वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टूर है, क्योंकि T20 का साल है, T20 वर्ल्ड कप का, इसीलिए तो सब खेल रहे T20 तो इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट मैचेस तो WTC साइकिल में इंक्लूड होते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वेस्ट इंडीज के लिए अब कुछ है नहीं वेस्ट इंटरनेशनल इंडीज में। का सीधा जुलाई में अभी टेस्ट हाँ, मैच है, तो उनके लिए वर्ल्ड कप के बाद है। उनके प्लेयर्स तो सीधा IPL PSL खेलेंगे IPL अभी। PSL BBL जो उनके प्लेयर्स तो लीग्स में BBL, ज़्यादा हाँ। खेलते हुए दिखते हैं, वही। तो इन दोनों के लिए ये, तो हम ज़रूर उसकी कवरेज भी लेके आएंगे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ज़रूर के बारे में। अभी के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।